Hello everyone, good afternoon and namaste. I am Assistant Professor Meenakshi Singh from Firoz Gandhi Institute of Professional Studies, and I am very thankful to ABVP for providing me this platform so that I can connect to so many of youth of India, and so that I can share my views on the professional studies after the corona virus. ठीक है, तो टुडे आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू करियर गाइडेंस व्हाट वी कैन डू आफ्टर कोरोना वायरस एंड व्हाट विल बी द फ्यूचर सिचुएशन. आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि यूथ के माइंड में मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, टेंशन है, एनजाइटी है, स्ट्रेस है, और स्ट्रेस दिन पर दिन इंक्रीज होते जा रहा है. स्ट्रेस इस बात का है कि अभी तक सारे एग्ज़ाम्स हुए नहीं हैं, ख़ास तौर पे जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, वो एग्ज़ाम्स अभी कंडक्ट नहीं हो पाए हैं. तो इसके बारे में आगे के लिए आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, क्योंकि यूजीसी पूरी तरह स्टूडेंट्स के साथ बनी हुई है, अपने नोटिफिकेशंस बीच बीच में निकालती रहती है कि इन फ्यूचर जैसी सिचुएशन थोड़ी बहुत कंट्रोल में होगी तो हम आगे हम क्या अच्छे इफ़ेक्टिव हम डिसीजंस हम ले सकते हैं, जिससे कि स्टूडेंट का कहीं से भी कोई नुकसान ना हो पाए. तो जो सबसे मेजर टेंशन्स हैं स्टूडेंट्स की वो है कि प्लेसमेंट्स, जो फाइनल ईयर के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका अभी प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, या कंपनीज नहीं आ पा रही, या उनका इंटरव्यू हम कंडक्ट नहीं करा पा रहे. ठीक है, कैंपस ड्राइव इस टाइम काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होते जा रहा है. डिप्रेशन और टेंशन इस वजह से फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स में कुछ ज़्यादा ही है. ठीक है, तो आज की जो हमारी ये मीटिंग है उसका मेन जो फोकस पॉइंट है वो 10 फोकस पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला रहेगा हमारा करियर, 10th का, 12th का एंड ग्रेजुएशन का. सेकंड है हमारा नंबर ऑफ पेंडेमिक सिचुएशन इन हिस्ट्री. ठीक है, तो अभी की बात नहीं है कि ये कोई नया वायरस है, बट ये कोई नई सिचुएशन नहीं है जिससे हम सब लोग डील कर रहे हैं. 2000 साल पुराने हम इतिहास में जाएं तो कई सारे ऐसे सिचुएशंस आई हैं हमारी लाइफ में और जिनका हमने सामना किया है और हम आगे बढ़ते गए हैं. थर्ड हमारा जो फोकस पॉइंट है वो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट. किस तरह हम स्किल्स का डेवलपमेंट होता गया है, अगर हम हिस्ट्री में जाएं तब क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट थी और आज के टाइम पे किन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है. तो ये अपोजिट वीडियो मैंने कर दिया था, सॉरी, फोकस में नहीं था, वीडियो मैंने अपोजिट कर दिया था, अभी मैंने उसको चेक किया और उसको करेक्ट किया है. ठीक है, तो फोर्थ हमारी जो सिचुएशन है वो है मिसिंग स्किल्स इन सोसाइटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो आजकल हम कितनी भी टेक्नोलॉजी में हम अपग्रेडेशन कर लें, बट अल्टीमेटली मशीन्स में काम ह्यूमंस को करना पड़ता है. तो आज के टाइम पे ह्यूमन हमारा कैपिटल बन गया है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है, हम बात करेंगे टॉप स्किल्स रिक्वायर्ड एंड हाउ टू फाइंड आउट दोज टॉप स्किल्स. ठीक है, तो स्किल हमें होना है. ठीक है, हर कोई स्किल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात कर रहा है, स्किल को अपग्रेड करना है हमें. तो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, कहाँ से हमें पता चलेंगी कि आज के टाइम पे किन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, कहाँ से हम इन स्किल्स को फाइंड आउट करेंगे और कहाँ से हम इन स्किल्स की हम ट्रेनिंग या कोर्सेज हम कर सकते हैं फर्दर. ठीक है, सिक्स्थ हमारा जो फोकस है वो है कोविड-19 सिचुएशन इन इंडिया एंड वर्ल्ड. ठीक है, तो इंडिया और वर्ल्ड में कोविड-19 की सिचुएशन क्या है, आगे हम कैसे उनसे डील कर सकते हैं, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमारे क्या होंगे. सेवेंथ जो हमारा फोकस पॉइंट रहेगा वो है पॉजिटिव थिंग्स टू लर्न. ठीक है, तो कोरोना वायरस की वजह से कई सारे पॉजिटिव चेंजेस भी हुए हैं, उन पॉजिटिव चेंजेस के बारे में आज हम बात करेंगे. नेक्स्ट इज इंडिया का क्या पॉजिटिव पॉइंट है डिफरेंट सेक्टर में. ठीक है, तो कई सारे सेक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे. 9th पॉइंट हमारा रहेगा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड वेबसाइट. तो इंडिया में कितनी सारी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, उन सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की हम बात करेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं. ठीक है, और इंटरनेशनली कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप इजीली घर बैठे ऑनलाइन आप कोर्स कर सकते हैं. ठीक है, और अपने स्किल्स को आप डेवलप कर सकते हैं. एंड लास्ट हमारा रहेगा की टेक अवेज फ्रॉम दिस मीटिंग. तो शुरुआत करते हैं हम हमारे फर्स्ट पॉइंट से, जो है करियर गाइडेंस फॉर क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स. ठीक है, तो 10th क्लास ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है कि हम किस वे में जाएं.
क्योंकि करियर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। हम कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि हम कहीं ना कहीं से पेरेंट का प्रेशर होता है कि आप इस फील्ड में जाइए, कहीं ना कहीं हमारे फ्रेंड्स का प्रेशर होता है, ठीक है, हम पीयर प्रेशर में आ जाते हैं और हम अपने इंटरेस्ट, अपनी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी को हम छोड़ के हम एक प्रेशर में जाके हम अलग लाइन हम चूज़ कर लेते हैं। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। तो किस तरह हम अपने करियर को हम चूज़ कर सकते हैं, उसके कई पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट इज़ एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? आप डांस में अच्छे हो, ठीक है, तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप कैसे आइडेंटिफाई करोगी? वो चीज़ें जो आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है, जिन काम को करने के बाद आपको कभी भी बर्डन फील नहीं होता, ठीक है, वो है आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। सेकेंड इज़ पर्सनैलिटी, ठीक है, पर्सनैलिटी मतलब कि आप में आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, हाइट के बेसिस पे कैसी है, ठीक है, वेट हो गया आपकी पर्सनैलिटी, आपका दूसरों के साथ इंटरेक्शन कैसा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एयर होस्टेस बनना है तो आपको बहुत ही प्लीजेंट होना पड़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही प्लीजेंट होनी चाहिए। अगर आप थोड़ी थोड़ी बात में एरोगेंट हो जाते हो तो एयर होस्टेस की जॉब आपके लिए नहीं है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपको डिफेंस में जाना है तो डिफेंस की क्राइटेरिया है कि आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। अगर इन केस आपकी हाइट उतनी नहीं है और आप उस करियर की तरफ जाना चाहते हो तो यहाँ पे भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो आपको देखना है आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। नेक्स्ट, आपका एप्टीट्यूड क्या है। एप्टीट्यूड मतलब आपकी सूटेबिलिटी पर्टिकुलर एरिया में और आपकी फिटनेस। नेक्स्ट इज एसेस योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपके अंदर क्या वीकनेस है। उन स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज स्किल्स, ठीक है, तो पर्टिकुलर एरिया की कुछ स्किल्स होती हैं, मिनिमम स्किल्स होती हैं जिनकी ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है, उन स्किल्स की ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। आगे इन फ्यूचर पर्टिकुलर एरिया की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उनमें ग्रोथ होगा, ठीक है, आपके लिए क्या आगे उसमें अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, क्योंकि स्किल्स ऐसी चीज़ हैं जो टाइम टू टाइम ऑब्सोल्यूट होती जाती हैं और टाइम टू टाइम हमें अपने स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ता है ताकि हम ह्यूमन रिसोर्स ना बने, हम ह्यूमन कैपिटल की तरफ जाएं। नेक्स्ट इज़ कैपेबिलिटी, ठीक है, तो आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप कितना काम कर सकते हैं। फिजिबिलिटी एंड गाइडेंस, ठीक है, तो प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलनी चाहिए पर्टिकुलर एरिया के लिए। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ वर्क, आप किस तरीके का काम करना चाहते हो। एंड लास्ट इज फाइनेंशियल एड एंड स्कॉलरशिप। फाइनेंशियल एड मतलब कई ऐसे कोर्सेज होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं, ठीक है, और उतना फाइनेंस आपके पास हो सकता है ना हो। तो आपको सर्च करना पड़ेगा कि जो हाईली फाइनेंस्ड कोर्सेज हैं क्या उनमें कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल है, ठीक है। अगर स्कॉलरशिप अवेलेबल है तो आप इजीली उन कोर्सेज को अवेल कर सकते हो। तो इन द कमिंग ईयर अ मेजोरिटी अबाउट 85% ऑफ द जॉब विल रिक्वायर्ड पीपल विथ सम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, तो एजुकेशन के साथ आपको ट्रेनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो केवल एजुकेशन मीन्स केवल ग्रेजुएट होना या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ले लेना, ये आज के टाइम पे इनफ नहीं है। आपको अपने ग्रेजुएशन के साथ ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। अभी ही यूजीसी ने अपना एक नया नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें पहले हम डुअल डिग्री नहीं कर सकते थे, ठीक है, बट अब हम डुअल डिग्री ले सकते हैं। डुअल डिग्री मतलब एक आपकी रेगुलर डिग्री और दूसरी आपकी ऑनलाइन डिग्री, या जिसको हम डिस्टेंस लर्निंग बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स बोलते हैं, आप उनके थ्रू भी अब डुअल डिग्री आप ले सकते हो और वो वैलिड होगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं हम 10th क्लास की। तो 10th क्लास के बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं कि अब हम कौन सी फील्ड को ज्वाइन करें। तो बेसिकली 3 ही फील्ड होती हैं, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, ठीक है। साइंस में 2 स्ट्रीम्स बन जाती है फर्दर, पीसीबी एंड पीसीएम। पीसीबी में बायो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो आ जाएगा, पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। इन दोनों ही फील्ड की फर्दर हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपका मेन इंटरेस्ट किस एरिया में है। अगर आपको आगे जाके साइंटिस्ट बनना है तो आपको साइंस लेना पड़ेगा, आपको डॉक्टर बनना है आपको साइंस लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही आपको अगर इंजीनियर बनना है तो आपको साइंस लेना पड़ेगा। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड में जाओ तो कॉमर्स में आप
जितनी भी फाइनेंशियल रिलेटेड जॉब्स हो जाएंगी वो सारी जॉब्स में आप जा सकते हो। ठीक है, ऐसे अगर आप ह्यूमैनिटीज़ में जाओ तो ह्यूमैनिटीज़ के भी कई सारे आगे फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं जो बहुत ही अच्छे हैं और प्रोफेशनल भी हैं। ठीक है, तो आगे हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्लास 12th के बाद। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर साइंस स्ट्रीम ली है और पीसीएम आपके सब्जेक्ट थे तो आपके पास क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों की जैसे साइंस में आ जाएगा आपका बीटेक कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारी कॉमन स्ट्रीम्स हैं। ऐसे ही बायो में एमबीबीएस हो गया, बीएमएस हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गई। ठीक है, कॉमर्स में ठीक है, कॉमर्स में हो गया आपका बीए इकोनॉमिक्स हो गया जिसमें मैथ सब्जेक्ट आपका कंपलसरी होता है, बीकॉम हो गया। ऐसे ही ह्यूमैनिटीज़ में आप बीए इंग्लिश कर सकते हैं, हिंदी कर सकते हैं, साइकोलॉजी कर सकते हैं, एट्सेट्रा। ठीक है, तो इनके अलावा कई सारे प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं। ठीक है, और प्रोफेशनल कोर्सेज की रिक्वायरमेंट इस टाइम ज़्यादा है। तो प्रोफेशनल कोर्सेज वो सारे कोर्सेज होते हैं जिनको करने के बाद आप डायरेक्ट जॉब के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम अपना इशू लेके आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट फोकस था वो है नंबर ऑफ पेंडेमिक सिचुएशन इन इंडिया। ठीक है, तो अगर हम हिस्ट्री में जाके देखें 2000 साल पहले तो कई सारी बहुत ही मेजर पेंडेमिक सिचुएशंस आई हैं जिनसे हम लोगों को डील करना पड़ा है। ठीक है, ह्यूमंस को जिनसे डील करना पड़ा है। अगर हम देखें तो 1347 से 1351 4 साल के लिए एक पेंडेमिक सिचुएशन आई थी जिसको हम बोलते हैं ब्लैक डेथ या फिर प्लेग। ठीक है, तो ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें 20 करोड़ पीपल की डेथ हो गई थी इस सिचुएशन की वजह से। और तब हमारे पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 37 करोड़। ठीक है, तो तब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट ये सबसे बड़ा पेंडेमिक सिचुएशन था जिसमें कई सारे लोग मर गए थे। अराउंड 20 करोड़ पीपल वर डाइड इन दिस सिचुएशन। इसके बाद एक दूसरी सिचुएशन आई थी स्मॉल पॉक्स की। तब हमारे टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 510 मिलियन और 510 मिलियन पीपल्स में से 56 मिलियन पीपल की यहाँ पे डेथ हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट हमारी सिचुएशन आई थी स्पेनिश फ्लू की। ये 100 ईयर्स बैक की बात है। स्पेनिश फ्लू की सिचुएशन आई थी जिसमें टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन उस टाइम थी 1.8 मिलियन पीपल एंड जिसमें 40 to 50 मिलियन पीपल वर डाइड। नॉर्मली अगर हम सिचुएशंस में देखें तो अगर हम कोरोना वायरस से हो रही मृत्यु डेथ को अगर हम अलग कर दें तो नॉर्मली पर डे बेसिस पे सबसे ज़्यादा डेथ चाइना में होती है। वहाँ पे पर डे 28,000 पीपल्स की डेथ होती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो अगर हम कोरोना वायरस के केसेस को हटा दें तो पर डे इंडिया में 25,000 पीपल पर डे ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, तो हम कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम डर रहे हैं क्योंकि एक फ्लू है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, बहुत आसानी से एक दूसरे से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती है। ठीक है, इसलिए हम इससे डर रहे हैं। बट इस लॉकडाउन में सबसे अच्छी बात यह है कि इस लॉकडाउन ने हमें कई सारे प्रिकॉशंस लेने की एक्टिविटीज़ या तरीके हमें सिखाए हैं। फॉर एग्जांपल हम बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहने, हम सैनिटाइज़र का यूज़ करें। ठीक है, हम फ्रीक्वेंटली अपने हाथ को अपने आँख, मुंह, नाक, कान में ना लगाएं। हाथ को कम से कम 20 सेकंड के लिए हम धोएं। ठीक है, तो नियम और संयम का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम इस कोविड की सिचुएशन से आराम से बाहर आ जाएंगे। ठीक, दूसरी बात हम कर लेते हैं कि किस तरह स्किल्स का डेवलपमेंट हुआ है। तो अगर हम 15,000 साल पहले की बात करें तो होता था हंटर पीरियड, और हंटर पीरियड की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती थी वो थी रोटी उनको मिल जाए खाने को। ठीक है, तो और एक प्रॉपर स्पेस मिल जाए। तो तब अगर देखा जाए तो इनफ स्पेस था हर एक इंडिविजुअल के लिए। वो आराम से पेड़ों से फल तोड़ के खा लेता था। ठीक है, फिशेस को मार के खाता था, जानवरों को मार के खा लेता था। तो वहाँ पे जो मेन स्किल की रिक्वायरमेंट थी वो थी इंडिविजुअल की फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, अगर उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है तभी वो इन सब कामों में आगे हो पाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो 10 से 12,000 साल पहले एग्रीकल्चर पीरियड आया। ठीक है, तो एग्रीकल्चर पीरियड में क्या होता था? एग्रीकल्चर पीरियड में
हमें जो मेन स्किल की रिक्वायरमेंट थी वो थी हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ और ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी हमें, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस में क्या करते हैं हम अलग अलग इंडिविजुअल्स एक साथ मिलके एक कॉमन गोल के लिए हम काम करते हैं, ठीक है, और जो भी उस कॉमन गोल के वजह से जो भी प्रॉफिट हमें मिलता है उस प्रॉफिट को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर पीरियड में हम क्या करते थे, ये पीरियड में हमें 3 मंथ्स पहले से प्लानिंग करनी पड़ती थी। हमें सीड्स की रिक्वायरमेंट होती थी, लैंड की रिक्वायरमेंट होती थी, वाटर की रिक्वायरमेंट होती थी। इन सीड्स को हम बोते थे और जो फिनिश्ड गुड हमें मिलता था अनाज, उससे हम अपना घर चलाते थे। इसके बाद आया 100 ईयर्स बैक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस में आ गई मशीन्स। तो मशीन्स आ गई, इसका मतलब हमें किन स्किल की यहाँ पे ज़रूरत पड़ी, हमें मशीन को ऑपरेट करने वाली ऑपरेटिव स्किल्स की रिक्वायरमेंट पड़ी और हमें टीम वर्क की यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ी, ठीक है। तो हम आ गए ऑपरेटिव मशीन्स की तरफ, और इन मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए हमें चाहिए थे ह्यूमंस, और ह्यूमंस को हम एज ए टीम यूज़ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा इंफॉर्मेशन एरा या इंफॉर्मेशन एज, इसी को हम नॉलेज इकोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है। इस इकोनॉमी में डेवलपमेंट हुआ कंप्यूटर्स का, मोबाइल्स का, और हमें मेन जो हमारी स्किल की रिक्वायरमेंट थी वो थी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कोलैबोरेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है, ठीक है, उन सारी इंफॉर्मेशन को हमें गैदर करना है, प्रोसेस करना है, और जो भी आउटकम आएगा उन आउटकम के ऊपर हमें आगे काम करना है। नेक्स्ट हमारी स्टेज आई रिमोट स्टेज, ठीक है। रिमोट स्टेज में क्या होता था, इसी को हम गिग इकोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है। तो गिग इकोनॉमी में क्या होता है कि हम एक्चुअल में आज का जो टाइम है वो गिग इकोनॉमी का ही टाइम है। इस इकोनॉमी में हम क्या करते हैं कि हम परमानेंटली हम किसी भी इंडिविजुअल को ज़्यादा टाइम के लिए हम रिक्रूट नहीं करते, ठीक है। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है, जो उनसे स्किल की हमें ज़रूरत पड़ती है, पर्टिकुलर उस स्किल के इंडिविजुअल्स को हम रिक्रूट करते हैं, और जो भी सैलरी उनके लिए डिसाइड होती है उतना अमाउंट हम उनको पे करते हैं। जो इंडिविजुअल जो स्किल्ड इंडिविजुअल वो एट ए टाइम वो कई सारे अलग अलग जगह पे काम कर सकता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं गिग इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल जैसे ऊबर हो गया, ओला हो गया, या फिर कई सारी ऐसी मेडिकल टेक्निक्स हैं जिसमें हमने सुना है कि रोबोटिक्स का हम यूज़ करके एक डॉक्टर जो केरला में बैठा है वो यूपी में भी ऑपरेशन कंडक्ट करा सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम गिग इकोनॉमी। तो अब ह्यूमंस में देखें तो कई सारी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, हार्ड स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट है और सॉफ्ट स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट है। हार्ड स्किल्स में आ जाते हैं ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूएक्स डिज़ाइन, बिजनेस एनालिसिस, ठीक है, सेल्स, वीडियो प्रोडक्शन एट्सेट्रा। और सॉफ्ट स्किल में आ जाएगी हमारी क्रिएटिविटी, हमारा परसुएशन, हमारा कोलैबोरेशन, हमारी एडेप्टेबिलिटी टू चेंज एंड इमोशनल स्किल्स। अगर हम देखें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आज हमारी सोसाइटी में कई सारी स्किल्स की कमी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 37% स्किल्स की कमी है, जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल, इनोवेशन की स्किल और क्रिएटिविटी की स्किल। 32% स्किल्स में जहां हम लैग बिहाइंड कर रहे हैं वो है हमारी एबिलिटी टू डील विद कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्विटी, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्विटी मतलब अलग जो भी सिचुएशन अचानक से चेंज होती है, हम उन सिचुएशंस में बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और हम इफेक्टिव एक्शन नहीं ले पाते। नेक्स्ट है हमारी 31% जो हमें कमी है वो है हमारी कम्युनिकेशन स्किल। नेक्स्ट इज 31% जो हमें कमी है वो है हमारी ट्रेड स्किल। ट्रेड स्किल मतलब कारपेंट्री, ठीक है, प्लम्बरिंग, वेल्डिंग या मशीन से रिलेटेड जितनी भी स्किल्स हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि कभी अगर हमारे घर में कोई टैप ख़राब हो जाता है और हम किसी प्लम्बर को बुलाते हैं अपने घर में उस टैप को सही कराने के लिए, तो वो टैप तो एक जगह से सही करके जाएगा लेकिन दूसरी जगह से बिगाड़ के ज़रूर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाती है इसी तरीके की स्किल्स की कमी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 20% स्किल की कमी है हमारा डेटा एनालिसिस एंड डेटा साइंस का, और लास्ट है 18% कमी है साइंस, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल की। अगर इस चार्ट को हम उल्टा कर दें तो सबसे अच्छा हमारे लिए क्या है यहाँ पे, मेडिकल, साइंस एंड इंजीनियरिंग। क्यों? क्योंकि मेजर फोर्स जो यूथ है वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है और बाकी की चीज़ों में
पीछे होता जा रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपने अगर इंडिया को हमें डेवलप करना है तो हमें बाकी एरियाज़ में भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। केवल साइंस, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल स्ट्रीम ही नहीं, यहाँ पे और भी कई सारी स्ट्रीम्स हैं, कॉमर्स की स्ट्रीम्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ की स्ट्रीम्स हैं। ठीक है, उन स्ट्रीम्स में भी हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोरोना वायरस कोविड सिचुएशन। ठीक है, जो अभी हम फेस कर रहे हैं। तो लॉकडाउन हमारे यहाँ पे हुआ था 21-22 मार्च से। ठीक है, और तब से अभी तक लॉकडाउन ही चल रहा है। अब कुछ इंडस्ट्रीज हमारी, कुछ सेक्टर्स गवर्नमेंट ने हमारे खोल दिए हैं और थोड़ा बहुत इस डायरेक्शन में भी काम करना हमने शुरू कर दिया कि धीरे धीरे हम किस तरह कोरोना वायरस के साथ जिए। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस ने पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट किया है। तो आज के प्रेजेंट सिचुएशन में 75,99,700 केसेस हैं कोरोना वायरस के, और अभी तक जो टोटल डेथ हो चुकी हैं वो है 4,23,890, और जो रिकवर्ड केसेस हैं वो है 38,43,795। तो अगर इन सिचुएशन को हम, जो पहले पैंडेमिक सिचुएशंस आई हैं उन सिचुएशन से अगर हम कंपेयर करें तो डेथ रेट यहाँ पे बहुत कम है। ठीक है, पहले की जितनी भी सिचुएशन थी, चाहे वो प्लेग हो, चाहे वो स्मॉल पॉक्स हो, चाहे वो स्पेनिश फ्लू हो, डेथ रेट हमारा बहुत ज़्यादा था, और इस टाइम पे डेथ रेट हमारा बहुत ही कम है। ठीक है, तो इकनॉमी जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है, चाहे वो यूएसए की हो, चाहे वो ब्राज़ील की हो, चाहे रशिया की हो, यूके की, स्पेन, इटली, या चाहे हम इंडिया की बात कर लें, एक्सेप्ट चाइना। ठीक है, तो चाइना ने बहुत जल्दी इन चीज़ों को रिकवर करा है, और ये फ्लू भी सभी जानते हैं कि युवान चाइना से ही ये स्प्रेड हुआ है। तो पॉजिटिव थिंग क्या है इंडिया के लिए कोरोना वायरस की वजह से? पॉजिटिव थिंग ये है कि इंडिया हैज़ पॉपुलेशन ऑफ यंग पीपल। ठीक है, मैक्सिमम जो हमारी यंग पीपल हैं वो 20 to 40 एज ग्रुप के हैं। ठीक है, और कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है बिलो 10 ईयर्स एज ग्रुप को एंड अबव 60 ईयर्स एज ग्रुप को। ठीक है, तो कोरोना वायरस, तो सबसे बड़ा हमारे लिए सिचुएशन, विन विन सिचुएशन ये है कि हमारे यहाँ पे यूथ ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ की इम्यूनिटी स्ट्रांग है। ठीक है, हमारा खान पान अच्छा है, हम वेजिटेबल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं। ठीक है, प्रोटीन का इंटेक हम ज़्यादा करते हैं। और अगर हम देखें आगे कि हम किस तरह हम कोरोना अपनी इम्यूनिटी को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो आप गिलोई का यूज़ करिए ज़्यादा, आप प्रोटीन का यूज़ करिए, आप दही खाइए, लहसुन खाइए, अदरक खाइए। ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी इम्यूनिटी को अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी। ठीक है, अब हम बात कर लें सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो आज के टाइम पे हमारे पास बहुत ही अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी जी की सरकार है, और श्री मोदी जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से इस कोरोना वायरस की सिचुएशन को डील किया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा कमी है अच्छे हॉस्पिटल्स की। ठीक है, और अच्छी ट्रीटमेंट्स की। इसके बावजूद मोदी जी ने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को टैकल किया है, और मोदी जी ने अकेले ही नहीं, बाकी अदर स्टेट की जितनी भी सीएम थे, जितनी भी मेडिकल टीम थी, जितनी भी पुलिस फोर्सेस हैं, जितने भी क्लीनिंग डिपार्टमेंट हैं, इन सब का इफ़ेक्टिवली यूज़ किया है, और हम इंडियंस को एक तरीके से इस वायरस से पूरा 100% दे के हम लोगों को यहाँ पे सेव किया है। ठीक है, तो इंडिया हैज़ टू बाउंस बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, और वी विल बाउंस बैक। ठीक है, बिकॉज ऑफ एरोगेंसी ऑफ चाइना, मैनी इंडस्ट्रियल कंपनीज like Apple and many other Japanese companies have decided to shift their manufacturing plant from China to India. ठीक है, तो इंडिया में अब एप्पल का प्लांट सेटअप होने वाला है। ऐसी जापानीज़ कंपनी है जो अपने प्लांट्स को चाइना से हटा के अब इंडिया में लेके आ रहे हैं, और इसी तरह आगे इन फ्यूचर भी कई सारी कंपनीज होंगी जो शायद चाइना के एरोगेंट बिहेवियर के वजह से अपनी कंपनीज को इंडिया में लेके आए। तो इस वजह से इन फ्यूचर, अब आफ्टर कोरोना क्या होने वाला, हम इसी टॉपिक पे आ रहे हैं। तो इन फ्यूचर अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग हब अगर इंडिया बनेगा तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हर एक इंडिविजुअल को अपने अपने स्किल्स को डेवलप करने की। ठीक है, और इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए कई सारे कोर्सेज हैं जो पहले से ही नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं। ठीक है, जिनमें से कई सारे कोर्सेज के नाम मैं आपको बता देती हूँ। जैसे
SDI स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, और हमारे रायबरेली में भी SDI का इंस्टीट्यूट है। ठीक है, रायबरेली में ITI में ही SDI का इंस्टीट्यूट है। ये इंस्टीट्यूट 3 ट्रेड्स में काम करता है। ठीक है, पहला ट्रेड है इसमें पाइप फिटर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, इसका ड्यूरेशन है 3 मंथ्स। ठीक है, फर्स्ट इज पाइप फिटर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका कोर्स का ड्यूरेशन है 3 मंथ्स। सेकेंड इज पाइप फिटर ऑयल एंड गैस, इस कोर्स का ड्यूरेशन है 6 मंथ्स। एंड थर्ड इज इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन टेक्नीशियन। ठीक है, और इसका ड्यूरेशन है 6 मंथ्स। ये जो 3 ट्रेड्स हैं, इन तीनों ट्रेड्स का जो इनटेक है पर ट्रेड 30 स्टूडेंट्स का है, और इन टोटल 90 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वहाँ पे भी SDI का ऑफिस है। आप अगर अपने स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हो तो रायबरेली SDI में आप जा सकते हो, वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं, डिफरेंट हॉस्टल्स प्रोवाइड किए जाते हैं बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। दूसरी एक वेबसाइट है उडमी पोर्टल। ठीक है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं उसको, UDEMY पोर्टल, UDEMY.com। अगर आप इस नाम से भी सर्च करोगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, UDEMY.com। ठीक है, तो udemy.com ये एक इंटरनेशनल एक ऐसा वेबसाइट है या एक ऐसी पोर्टल है जिसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज में कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज में आ जाएंगे आपके, जैसे डेवलपमेंट, बिजनेस, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, IT सॉफ्टवेयर, ऑफिस प्रोडक्टिविटी, पर्सनल डेवलपमेंट, डिज़ाइन, मार्केटिंग, लाइफस्टाइल, फोटोग्राफी, हेल्थ एंड फिटनेस, म्यूजिक। ठीक है, एंड टीचिंग एंड एकेडमिक्स। तो ये सारे अलग अलग एरियाज़ हैं जिसमें मोर देन 1 लाख कोर्सेज उडमी चला रहा है। ठीक है, तो नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जिसको हम चाहे इंडिया से लें और चाहे हम फॉरेन कंट्री से लें। ठीक है, ये नॉलेज में अपग्रेडेशन हमेशा होते रहना चाहिए। लेकिन जो भी नॉलेज हम लें एज ए इंडियन, सबसे पहले उसको हम इम्प्लीमेंट करें अपने इंडिया में। ठीक है, सबसे पहले हम देखें कि हमारे इंडिया का ग्रोथ हो। ठीक है, हम डेवलपिंग इकोनॉमी से हम डेवलप्ड इकोनॉमी में इंडिया को हम कन्वर्ट करें। ठीक है, तो ऐसे ही जिस कॉलेज में मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, फिरोज़ गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़, तो ये कॉलेज आ जाता है RPA की कमेटी में। ठीक है, RPA क्या है? हाँ, RPA की कमेटी में। ठीक है, तो RPA की कमेटी में यहाँ पे 3 कॉलेजेस चल रहे हैं। एक है पॉलिटेक्निक। तो अगर आप रायबरेली में रहते हो, कोरोना वायरस की जो ये डिजीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है और आप बाहर नहीं जाना चाहते, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए रायबरेली में कि आप पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, आप पॉलिटेक्निक में आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। पॉलिटेक्निक में कई सारे कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हो। सेकेंड इज़ BTech। ठीक है, तो यहाँ पे BTech इंजीनियरिंग का भी डिपार्टमेंट है और इस डिपार्टमेंट में भी कई सारे इंजीनियरिंग की स्ट्रीम्स हैं। आप उन स्ट्रीम्स में एडमिशन ले सकते हो और अपने ही सिटी में रह के आप अच्छी एजुकेशन आप पा सकते हो। और इसकी तीसरी ब्रांच है जो 2017 में ओपन हुई थी। ठीक है, इस डिपार्टमेंट में चलता है BBA एंड BCA। तो BCA के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है आपके पास इंटर में 12th क्लास में मैथ्स कंपलसरी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए एंड BBA कोई भी स्ट्रीम का इंडिविजुअल BBA को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे स्किल डेवलपमेंट की, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, तो कौशल विकास योजना में कई सारे यूथ्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और ये ट्रेनिंग दे रहे हैं हम इंडस्ट्रियल स्किल्स के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है हमारी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने टिल डेट आज तक 5.2 मिलियन पीपल्स को स्किल प्रोवाइड की है। ठीक है, या उनको सर्टिफाइड स्किल का सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट इज ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये भी रायबरेली में अवेलेबल है। टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसको हम TITS भी बोलते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, देयर आर सो मैनी अदर कोर्सेज ऑल्सो, इंटरनेशनल स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो कई सारे वेज हैं जिसके थ्रू हम अपने फियर को हम कम कर सकते हैं। अभी जैसे कि लॉकडाउन का पीरियड है,
ठीक है। इस लॉकडाउन के पीरियड में आप सोचिए कि एक्चुअल में आपके अंदर की क्या कैपेबिलिटीज़ है, आपको किस डायरेक्शन में जाना है, उस चीज़ को आप प्रिपेयर करिए। ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करिए, अपने स्किल्स को आप अपग्रेड करिए। फ्यूचर में क्योंकि अब इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपनी स्किल्स को डेवलप करिए। अब इन स्किल्स को हम कहाँ से पता करें कि हमारी फील्ड से रिलेटेड कौन सी स्किल्स हमें मिलनी चाहिए? तो आप naukri.com पे जा सकते हो, ठीक है। आप timesjob.com पे जा सकते हो, वहाँ पे आप अपनी फील्ड से रिलेटेड आप जॉब्स के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स आती हैं। उन रिक्वायरमेंट्स में कई सारी स्किल्स लिखी होती हैं, वहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपकी फील्ड में कौन सी स्किल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। उन स्किल को आप सीख सकते हो। और सीखने के लिए अभी जो ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है, जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस सर्टिफिकेशंस आपको प्रोवाइड की जाती है जो इंटरनेशनल है, अभी मैंने बताया था udemy.com, आप udemy.com में जाके इन स्किल्स को एक्वायर कर सकते हो। अब एक और नया कॉन्सेप्ट आया है वोकल फॉर लोकल, ठीक है। तो ये भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है, वोकल फॉर लोकल। हमें फॉरेन की चीज़ों या फॉरेन प्रोडक्शन या फॉरेन के प्रोडक्ट्स के ऊपर हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है? हमें इन्वेस्टमेंट करना है इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर और प्रमोट करना है अपने इंडियन प्रोडक्ट्स को। इस लॉकडाउन की सिचुएशन में आपने ध्यान दिया होगा कि सारे इंडस्ट्रीज़ बंद हो गए थे, ठीक है, प्रोडक्ट्स की कमी आ गई थी, शॉर्टेज हो गया था। लेकिन एक चीज़ जिसकी शॉर्टेज नहीं हुई वो है हमारा एग्रीकल्चर, अनाज दाना, ठीक है। तो ये खाने पीने की सामग्री हमें नॉर्मल शॉप से भी इजीली अवेलेबल हो जा रही थी। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी जितने भी हमारे पुअर पीपल थे जिनके पास रोज़गार नहीं था, जिनके पास खाने के लिए अनाज दाना नहीं था, उनकी भी बहुत अच्छी तरीके से उनकी भी भरपाई की है, ठीक है। तो फाइनल टेक अवेज क्या है हमारे? फाइनल टेक अवेज यही है कि हमें पैनिक नहीं होना है। डोंट पैनिक, दिस इज़ अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम एंड दिस विल पास अवे, ठीक है। सेकेंड इज़ यूज़ दिस टाइम वेल, ठीक है। हमें इस टाइम को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करना है। कैसे हम इसको यूज़ करेंगे? फर्स्ट इवेल्युएट योरसेल्फ, ठीक है। कैसे आप इवेल्युएट करोगे? आपका पैशन क्या है, आपकी स्किल्स क्या है और करंट मार्केट की नीड्स क्या है। इन तीन चीज़ों को पहचान के आप अपने आप को इवेल्युएट करिए। नेक्स्ट इज इवेल्युएट जॉब मार्केट एंड स्किल रिक्वायर्ड, ठीक है। तो जॉब मार्केट में आज के टाइम पे ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, उन स्किल्स को आपको आइडेंटिफाई करना। और आइडेंटिफाई करने का मैंने सबसे अच्छा तरीका आपको बताया था कि किसी भी जॉब की वेबसाइट पे आप चले जाइए, चाहे timesjob.com पे चले जाइए, चाहे naukri.com पे चले जाइए, वहाँ पे आप अपनी ट्रेड से रिलेटेड आप जॉब्स पे क्लिक करोगे तो कई सारी स्किल्स की लिस्ट वहाँ पे आ जाएगी। वहाँ से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से जॉब की रिक्वायरमेंट है आज के टाइम पे और कौन सी स्किल्स का अपग्रेडेशन आपको करना है। नेक्स्ट इज डेवलप दीज स्किल्स, ठीक है। कैसे आप डेवलप करोगे? तो कोर्सेज की वेबसाइट भी मैंने आपको बताई है, ठीक है। उन कोर्सेज की वेबसाइट पे जाके अपने एरिया से रिलेटेड आप स्किल्स के ऊपर आप क्लिक करोगे तो उसमें कई सारे कोर्सेज आ जाएंगे। तो उडमी अबव 1 लाख कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है, उनमें से आप देख लीजिए कि कौन से सूटेबल और डिमांडिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट आज के टाइम मार्केट में ज़्यादा है। उन कोर्सेज को आप आराम से सब्सक्राइब कर सकते हो और इनका रेट भी बहुत कम होता है। पर कोर्स दे चार्ज 420 रुपीज़ ओनली, ठीक है। तो ये बाकी अलग अलग चार्जेस भी हैं, बट स्टार्टिंग जो इनका प्राइस है वो है 420 रुपीज़ पर कोर्स, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की, ठीक है। तो कल से बहुत ही ज़्यादा ये चर्चा पे, चाहे फेसबुक देख लीजिए, चाहे न्यूज़ चैनल्स देख लीजिए, कि न्यूजीलैंड अब फुल्ली ओपन हो गया है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया भी अब फुल्ली ओपन होने जा रहा है। तो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं न्यूजीलैंड को इंडिया की सिचुएशन से, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। इसलिए क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, 1.3, और अगर हम देख लें न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन तो वो अराउंड 48 लाख है। और 48 लाख में भी इनके जो टोटल केसेस थे वो थे 1500 केसेस, ठीक है।
तो बहुत ही आसान है 1500 केसेस को हैंडल करना, और इतने कम पॉपुलेशन के साथ। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, उसके बाद इतने अच्छे से हैंडल किया गया है। ठीक है, तो आप ना ही इसको कंपेयर करें तो ज़्यादा अच्छा है। पॉजिटिव थिंग्स हमें सीखनी चाहिए, हर जगह से सीखनी चाहिए, बट कंपेयर ना करिए। ठीक है, तो जितने भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स मतलब जो अब आफ्टर क्लास 12 किसी भी प्रोफेशनल कोर्स को ज्वाइन करने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, वो ये इस लॉकडाउन की पीरियड में सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज करें कि वो किस चीज़ में बहुत अच्छे हैं। ठीक है, उनकी कैपेसिटी क्या है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, कितना उनमें पोटेंशियल है पर्टिकुलर अपने एम को अटेन करने का, उनका मेन कोर इंटरेस्ट क्या है। किसी के बहकावे और किसी के प्रेशर में ना आए, केवल अपने इंटरेस्ट को पहले पहचानें, क्योंकि अगर आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं देगा और लाइफ में आप डिससेटिस्फाइड ज़्यादा रहेंगे। तो लाइफ में फर्दर डिससेटिस्फाइड होना, टेंशन लेना, देन डिप्रेशन में जाना, एंजाइटी होना, इन सारी सिचुएशन से अगर आपको डील नहीं करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने इंटरेस्ट को आप फाइंड आउट करो। उस इंटरेस्ट से रिलेटेड आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करो, और स्किल्स को अपग्रेड करने के कई सारे तरीके हैं जिनकी हम बात अभी तक कर चुके हैं। ठीक है, कुछ इनोवेटिव सोचो, कुछ इनोवेटिव थिंग्स करो। ठीक है, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज करो जो आगे आपको आपके प्रोफेशन को और आगे प्रमोट करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम एमएसएमई की। ठीक है, तो एमएसएमई भी बहुत ही टाइम से काम कर रही है, जो यूथ के स्किल्स के डेवलपमेंट के ऊपर मेन फोकस करती है। तो आप एमएसएमई में भी अगर आप जाके देखोगे तो कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनको आप कर सकते हो। एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देना चाहूँगी कि लोग कहते हैं कि किसान है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, किसानी करता है, खेती बाड़ी करता है, तो अल्टीमेटली इस किसान ने ही हमें इस कोरोना वायरस के पीरियड में हमारा सबसे ज़्यादा साथ दिया है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी कि बहुत ही ट्रेंड एक एग्रीकल्चरिस्ट हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने अभी काला गेहूं का डेवलपमेंट किया है। और ये जो काला गेहूं होता है ये शुगर फ्री होता है, इसमें शुगर की मात्रा बहुत ही कम होती है और ये कैंसर से लड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, और इसकी डिमांड नेशनल और इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आधुनिक तकनीकी का ही कमाल है कि हम काले गेहूं का हम डेवलपमेंट इंडिया में हम कर पाए हैं। ठीक है, और दूसरी बात एक और मैं बताऊंगी कि बाराबंकी में ही पेपर मिंट का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, पेपर मिंट की खेती बहुत ज़्यादा होती है, और इस पेपर मिंट की खेती कौन कर रहा है आपको थोड़ा जान के अचंभा होगा कि हमारे जो आईएम्स के जो मैनेजमेंट के जो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, वही मिलके बाराबंकी में पेपर मिंट की खेती करवाते हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन उससे उन्हें मिलता है। ठीक है, तो बाहर विदेश में जाना, उनका डेवलपमेंट करना, अपने स्किल्स को वहाँ पे यूटिलाइज करना, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप इंडिया की ग्रोथ करिए, अपने देश की ग्रोथ करिए, अपने देश के लिए काम करिए। ठीक है, ताकि हमारे देश का नाम ऊंचा हो। ठीक, और एंड ऑफ दिस डिस्कशन मैं बस यही बोलूँगी कि टेंशन ना लीजिए, सारी चीज़ें एक दिन अच्छी हो जाएंगी। जिस तरह पहले भी पेंडेमिक सिचुएशंस आई हैं उनसे हम लड़े हैं और फिर नॉर्मल सिचुएशंस आ गई हैं, इसी तरह कोरोना वायरस भी है, कोरोना वायरस की सिचुएशन से भी हम लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। ठीक है, और आगे अच्छे दिन आएंगे हमारे भी। ठीक है, और आगे हम बढ़ेंगे, कोरोना वायरस को बहुत पीछे छोड़ जाएंगे। इस टेंशन में आके आप अपने करियर से कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। ठीक है, ऑनलाइन कई सारे ऐसे फील्ड्स हैं, ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज हैं जिनके थ्रू आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। तो मेरा आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ टेंशन ना लीजिए, एंजाइटी मत लीजिए, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सब से दूर हो जाइए। इस लॉकडाउन के पीरियड में अपनी कैपेबिलिटीज़ को आप पहचानिए, आप आगे क्या कर सकते हो। इतना अच्छा टाइम आपको मिला है कि आप खुद को टाइम दे पा रहे हो, अपने पेरेंट्स को आप टाइम दे पा रहे हो, अपने देश को आप टाइम दीजिए। जितने भी गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ करिए, कुछ अच्छा करिए। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी कि टीचर्स की कमेटी है, मेरे हस्बैंड टीचर हैं बेसिक शिक्षा में।
तो इनकी एक छोटी सी कमेटी है। इस कमेटी में ये लोग हर महीने 5,000, 10, 15,000 हर एक इंडिविजुअल इतना अमाउंट इकट्ठा करता है और हर बार 101 गरीब लोग इनका टारगेट होता है जिन लोगों को वो भारी मात्रा में अनाज उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आप भी करिए। ठीक है, तो ये चीज़ मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि शायद इसके वजह से 10 लोग और करें और फ़ायदा गरीब लोगों का हो। ठीक है, तो अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है और भगवान ने आपको इतना दिया है कि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, तो प्लीज़ आगे आइए और सबकी मदद करिए। जय हिंद, जय भारत। और कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी ABVP का कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा मंच प्रोवाइड किया कि मैं यूथ के साथ जुड़ पाई और मैं अपनी बात को मैं आप सबके पास रख पाई, आपसे शेयर कर पाई। तो धन्यवाद मैं करना चाहूँगी ABVP का। ठीक है, इस सेशन के बाद अगर कोई भी आपकी समस्या है तो आप मेरा email ID नोट कर सकते हो। कोई भी फ्यूचर रिलेटेड क्वेरीज़ हैं आप मुझे email कर सकते हो। तो मेरी जो email ID है वो है 1988 मीनाक्षी MEENAKSHI@gmail.com। दोबारा रिपीट करती हूँ, 1988 मीनाक्षी @gmail.com। धन्यवाद।